वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसमें अभी तक हमने किया है कि 2 जनवरी को सिचुएशन कैसी थी, द वेदर दैट स्टार्टेड टू डिटीरियरेट, और बहुत ही ख़राब क्रिटिकल सिचुएशन जो थी उनकी वहाँ पर होने लगी थी। लेकिन वाटर पंप्स और हैंड पंप की हेल्प से उन्होंने क्या किया कि वो जो पानी था वो बाहर निकालना शुरू किया। एंड व्हाट हैपेंड ऑन 3 जनवरी, that water level inside the ship was under control with the help of those hand pumps, and they started to take rest of 2 hours in rotation. What does it mean, rotation? रोटेशन मीन्स कि जैसे ये वो 4 मेंबर्स थे, कैप्टन कुक, हिज वाइफ मेरी एंड द 2 अदर क्रू मेंबर्स। तो वो क्या कर रहे थे कि जैसे इस तरह से जो पंप्स होते हैं उनको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि अंदर वाला पानी जो है वो बाहर निकले। ये इनकी पाइप्स हैं पंप्स की। तो वो क्या कर रहे थे कि दो कोई पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे और जो दूसरे थे वो रेस्ट ले रहे थे। इस तरह से रोटेशन में उन्होंने रेस्ट करना शुरू कर दिया, 2 hours इन रोटेशन। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू होल्ड द शिप टुगेदर लॉन्ग इनफ टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन शिप की हालत बहुत ख़राब थी। It was not possible for them to hold the ship together long enough to reach Australia, क्योंकि शिप जो था बिल्कुल अंदर से भी क्रैक हो चुका था, और जिसकी वजह से क्या था कि उनको लग नहीं रहा था कि इसको हम इकट्ठा जोड़ के रख सकेंगे। इनसाइड द शिप पूरा क्रैकिंग हो चुकी थी, और पूरे के पूरे शिप को इकट्ठा रखना जब तक वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचे जहाँ पर उनका अगला डेस्टिनेशन था, ये उनको मुश्किल नज़र आ रहा था। तो कैप्टन कुक ने क्या किया, ही चेक द चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू किलोमीटर्स टू द ईस्ट। उन्होंने ये चेक किया उस चार्ट के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया से पहले कुछ किलोमीटर्स दूर 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं, और जहाँ ईस्ट की डायरेक्शन में, और वहाँ पर वो अगर पहुँच गए तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। दैट वॉज द लास्ट होप ऑफ लाइफ इफ़ दे वुड बी एबल टू रीच देयर। और उनके ज़िंदा रहने की वो एक अंतिम एक पॉसिबिलिटी थी कि वो अगर टाइमली उन 2 आइलैंड के ऊपर पहुँच जाते हैं तो। ऑन जनवरी 4 अब क्या होता है कि 3 जनवरी को तो थोड़ा सा उनको रेस्ट हो जाता है, बट ऑन 4 जनवरी आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर लेफ्ट इन द शिप। जस्ट लाइक दिस, ये पंपिंग कर रहे हैं, अंदर जो पानी है उसको वो पंप, जैसे इलेक्ट्रिक पंप भी हैं, हैंड पंप भी हैं, उनकी हेल्प से उस पानी को ये बाहर निकालते जा रहे हैं। तो 36 आवर्स तक ये रोटेशन में ये काम करते हैं। लेकिन उसके बाद अब क्या होता है, कुछ सेंटीमीटर पानी ही शिप के अंदर बचता है, बहुत ज़्यादा पानी शिप के अंदर नहीं बचता है। दैट्स वाई दे मूव टूवर्ड्स 2 आइलैंड्स। इसलिए वो स्टॉर्म जिप को होइस्ट करते हैं और 2 आइलैंड्स की तरफ वो आगे मूव करना शुरू कर देते हैं। एंड दे हैड देयर फर्स्ट मील आफ्टर 2 days, और 2 दिन के बाद वो लोग अपना फर्स्ट मील जो है उसको लेते हैं। खाना जो है वो 2 दिन के बाद ही उन्हें मिलता है, बिकॉज दे वर बिजी इन पंपिंग द वाटर आउट ऑफ द शिप। But in evening of 4th January, at near about 4 p.m., black clouds began to building up again, such like that. The black clouds, they were again building up, and wind come back. Weather started to deteriorate throughout the night. And what happened on 5th of January, situation was again desperate. Situation जो है वो और desperate हो जाती है और ही बहुत ही भयानक हो। एंड कैप्टन कुक ही वेंट इनसाइड टू सी द चिल्ड्रन की व्हाट दे वर डूइंग। वो बच्चों को देखने जाते हैं कि अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन जॉन जो उनका बेटा है वो पूछता है पापा से इफ़ दे वर गोइंग टू डाई, कि क्या वो मरने वाले हैं। द कैप्टन एनकरेज देम एंड जॉन अगेन सेड, लेकिन जॉन फिर से कहता है डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब इकट्ठा रह सकते हैं तो, अगर हम यहाँ सब इकट्ठा हैं तो हम मरने से नहीं डरते। दिस इज़ द सिचुएशन ऑन 4th and 5th जनवरी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है।
दैट व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4th and 5th ऑफ जनवरी। तो इसको आपने, मैं इसका आंसर भी आपको अभी लिख के भेज देती हूँ, और ये भी आपने ऑडियो ध्यान से सुन लेनी है, वीडियो भी थोड़ा, जैसे आप वीडियो देखते हैं तो एक कनेक्टिविटी सी बन जाती है, तो कोशिश करनी है इसको अंडरस्टैंड करने की। थैंक यू।